हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। काफ़ी दिनों के बाद आज फिर वीडियो बनाई है। बीच में वीडियो नहीं आ पाई। अब कोशिश करेंगे कि हर रोज़ रूटीन से हम वीडियो डालें। आज हम ओशो का शिव सूत्र, उनका प्रवचन 1 बोलने जा रहे हैं। प्रवचन का नाम है सत्य की खोज की दिशा। ओशो ने बड़ी सुंदर बात इसमें कही है। ओशो कहते हैं कि जीवन सत्य की खोज 2 मार्गों से हो सकती है। एक पुरुष का मार्ग, आक्रमण, हिंसा, छीनना, झपटी। एक ऐसा मार्ग जो समर्पण और प्रतिक्रमण का होता है। विज्ञान पुरुष का मार्ग है, विज्ञान आक्रमण है। धर्मसी का मार्ग है, धर्म नमन है। इसे बहुत ठीक से समझ लें। इसीलिए पूर्व के सभी शास्त्र परमात्मा को नमस्कार से शुरू होते हैं। वह नमस्कार केवल औपचारिक नहीं है, वह केवल एक परंपरा या रीति नहीं है। वह नमस्कार अनगिनत मार्गों पर समर्पण रहता है। जो विनम्र है केवल वो ही उपलब्ध हो सकेंगे, और जो अहंकार से भरे हुए हैं वो सत्य की खोज को कभी नहीं पा सकेंगे। उनका जीवन झटपटाहट में ही चला जाएगा। इसीलिए विज्ञान व्यर्थ को खोज लेता है और सार्थक से चूक जाता है। मिट्टी, पत्थर, पदार्थ से संबंध में जानकारी मिल जाती है, लेकिन आत्मा को परमात्मा से कैसे मिलाना है, ये जानकारी वैज्ञानिकों से भी छूट गई है। ऐसे ही जैसे तुम राह पर चलते एक स्त्री पर हमला कर देते हो और बलात्कार हो जाता है। स्त्री का शरीर तो तुम कब्जे में कर लेते हो, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हें कभी नहीं मिल पाती। उसका प्रेम तुम नहीं ले पाते। जो लोग आक्रमण करना जानते हैं उन्हें परमात्मा कभी नहीं मिलता। वो एक बलात्कारी के रूप में जाने जाते हैं। वो परमात्मा को सिर्फ पत्थर को पूज तो लेते हैं, मगर कभी आत्मा से उन्हें नहीं पुकारते। इस प्रकृति में जो दिखाई पड़ता है, जो दृश्य है, उसकी चीर फाड़, उसका विश्लेषण, उसके कुछ राज खोज तो लेते हैं, लेकिन उनके बारे में पूरी जानकारी किसी को नहीं होती। जैसे किसी पुरुष ने किसी स्त्री पर हमला कर दिया तो उस हमले से उस स्त्री का कुछ नहीं बिगड़ा। शायद उसने उस स्त्री को अपमान करना चाहा होगा, मगर उससे स्त्री का अपमान नहीं होता। ये बस हमारी ईर्ष्या है। हम सोचते हैं कि शायद हमने उसे तोड़ दिया, मगर आत्मा अजर अमर होती है। हम उसे कभी पराजित नहीं कर सकते। और विज्ञान ने शायद बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत सी ऐसी प्रकृति के साधनों से आपका वास्ता कराया होगा, मगर विज्ञान की खोज भी यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है। अगर हम वैज्ञानिकों से पूछें कि फूल सुंदर है, तो वो क्या करेगा? वो उसे तोड़ेगा, उसे काटेगा, उसकी जांच पड़ताल करेगा, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके तोड़ने में ही उसका सौंदर्य खो जाता है। सौंदर्य तो पूरे उसका खंड खंड हो जाता है। तोड़ने के बाद फूल का सौंदर्य नहीं रहता। वह एक रसायन तत्व मिल जाता है। और जब तक फूल पौधे पर खिला रहता है, तब तक ही उसकी सौंदर्य निखरती रहती है और दिखती रहती है। मगर वैज्ञानिकों ने फूलों का रस बोतलों में काट दिया, फूलों को खंड खंड कर दिया, और तब जाकर उन्होंने बताया कि फूल क्या है और क्या नहीं। उन्होंने फूल की सौंदर्य को अगर देखना है तो उसकी खुशबू को महसूस करो, उसके रंग को देखो। ऐसे फूल पर आक्रमण करके उसकी आत्मा को तुम तहस नहस नहीं कर सकते।
ऐसे ही शरीर का है। जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर तुम नमन से द्वार पर आओ, अगर तुम झुककर प्रार्थना करो, अगर तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच जाओगे तो तुम्हें परमात्मा को रिझाने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके पास तो बस सच्चे मन से जाने की ज़रूरत है। ऐसा ही ओशो ने भगवान शिव के बारे में शिव सूत्र में क्या लिखा है, आज हम वही सुनेंगे। इस नमन को बहुत गहराई में उतर जाने की ज़रूरत है। ऐसे ही नहीं कि बस आप खड़े हुए और आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि अगर द्वार ही चूक गया तो पीछे महल की चर्चा या महल में जाने से क्या फ़ायदा होगा। हम यहाँ पर पुरुष को थोड़ा हटाएंगे, उनकी आक्रमण प्रवृत्ति के बारे में थोड़ा दूर करेंगे। यह समझ कुछ बुद्धि से आने वाली नहीं है, हृदय से आने वाली है। यह समझ तुम्हें कुछ तर्क पर निर्भर नहीं करेगी, यह तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करेगी। जिस साख में तुम समझ पाओगे कि आखिर परमात्मा क्या है, और परमात्मा में कभी कोई गणित नहीं लगाया जाता, उसे समझने के लिए सिर्फ आपकी भावना ही काफ़ी है। परमात्मा को समझने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए मंदिर में जाकर बड़ी बड़ी या बहुत महंगी वस्तुएं चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने सृष्टि को रचाया है, क्या आप उसे कुछ दे पाओगे? है इतनी हैसियत? जो तिल से ताड़ तक तुम्हारे पास है वो उस परमात्मा का दिया हुआ है, और जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है तुम उसी को वही दे रहे हो। परमात्मा को धन दौलत नहीं, उसे वो चाहिए जो परमात्मा के पास नहीं है, और वो है आपका समर्पण, वो है हृदय से प्रेम। और बस लोग यही नहीं समझ पाते, बस भेड़ चाल लगे हुए हैं, एक दूसरे को देखकर इधर से उधर चलते रहे हैं। इसीलिए हम कभी इस बात का अध्ययन करते ही नहीं कि हमने क्या खो दिया और हमें क्या पाना है। अध्ययन का अर्थ है कि एक बार समझ लिया और फिर बस उसे कचरे में फेंक दिया, जैसे कि कोई बात हुई ही नहीं थी, क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते। हम समझना ही नहीं चाहते कि परमात्मा हमसे कैसे मिलेंगे, हम परमात्मा से कैसे मिलेंगे, कैसे परमात्मा हमारी बात सुनेंगे। कोई शास्त्र कभी चूकता नहीं। जितना कि तुम पाओगे कि खोज लिया है, उतना ही तुम पाओगे कि अभी तो और भी खोजना बाकी है, अभी तो उससे ज़्यादा रह गया है। जितना हम गहरे उतरेंगे उतना ही हम परमात्मा से करीब होते जाएंगे। शास्त्र को कभी पाठ ही चुका ही नहीं, बस हम शास्त्रों को पाठ की तरह पढ़ लेते हैं, कभी उनमें हमने घुसकर देखा ही नहीं। लोगों ने जैसा लिखा हमने वैसा पढ़ा, कभी बैठकर हमने सोचा ही नहीं कि इसका मतलब क्या है। उनकी पकड़ के लोग गीता को हजारों सालों से पढ़ रहे हैं, फिर भी एक ही आदमी रोज सुबह उठकर गीता पढ़ लेता है, बस पढ़कर उठ जाता है, कभी उस पर बैठकर ख्याल नहीं करता, कभी गीता की बातों पर बैठकर उसने विचार तक नहीं किया। बस एक पुस्तक की तरह उसने पढ़ा और उसे बंद करके रख दिया। बस उसकी बातों को न कभी सोचा, न कभी बैठकर समझने की कोशिश की। तो फिर सिर्फ किताब को पढ़ लेना सही नहीं है, बल्कि अगर हमें पढ़ना है तो उन अक्षरों को, उन अर्थों का जो महत्व है, तब गीता का पढ़ना असली माना जाता है। मगर हम तो बस किताब की तरह पढ़कर उसे रख देते हैं। नमन से हम चलें तो शिव के सूत्र समझ में आ सकेंगे, उन्हें तुम अपने अंदर उतार सकोगे। जल्दी निर्णय नहीं लेना, वो ठीक नहीं होगा, वो आपके लिए गलत होगा, क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात का ख्याल रख लेना, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं रहता तय करना कि तुम ठीक हो या गलत।
तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे? जो खुद अंधेरे में खड़े हैं, उन्हें प्रकाश के संबंध के बारे में निर्णय लेना सही नहीं होगा। और जिसने कभी स्वास्थ्य को जाना ही नहीं, जो बस रोगों के पीछे खुद पे खुद भागता चला गया, वो स्वास्थ्य की परिभाषा को कैसे जान पाएगा? ऐसे ही शिव सूत्र या शिव के बारे में जानकारी सिर्फ पढ़ना या उसे पढ़कर रख देने में नहीं है। जीवन भर हम घृणा, ईर्ष्या और द्वेष में जीते हैं, मगर शिव सूत्र तो एक प्रेम की कविता की भांति पढ़ा जाना वाली किताब है, क्योंकि शब्द उसी को समझ आते हैं जो उन्हें समझना चाहता है। तुम सिर्फ पीना जानते हो, तुम सिर्फ पानी को जानते हो, उसके महत्व को नहीं। तुम सिर्फ स्वाद को जानते हो, खाना खा लिया और रख दिया। तुमने कभी भोजन का स्वाद चखा ही नहीं, तुमने कभी भोजन का महत्व जाना ही नहीं। बस ऐसे ही भेड़ चाल चलते गए। तुमने कभी बैठकर सोचा ही नहीं कि तुम कर क्या रहे हो और सूत्र का अर्थ होता क्या है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। बस पढ़ लिया और एक तरफ रख दिया। एक एक शब्द जब तुम पढ़ते हो, जब तक तुम उसको विस्तार से नहीं जानोगे, तब तक तुम्हारा पढ़ना बेवकूफ़ी है। शिव को सब जानते हैं, शिव के बारे में सब अपनी राय बोल देते हैं, मगर किसी को नहीं पता कि शिव क्या है। जैसे कि हम जैसा बीज बोते हैं, वैसा ही वृक्ष हमें मिलता है, ऐसा शिव सूत्र में बताया गया है। तुम जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, मगर तुम कभी ये सोचते ही नहीं कि तुमने वृक्ष कैसा लगाया है, तुमने बीज कैसा बोया है। ये बहुत गहरी बातें हैं। इन बातों के लिए भी तुम्हें बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा, जब जाकर तुम्हें ये सब बातें समझ में आएंगी, तब तक नहीं। मैंने सुना है एक डॉक्टर ने अपने लड़के को पढ़ा लिखा कर घर ले आया था। पिता ने कभी छुट्टी भी नहीं ली थी, तो उसने कहा कि अब तू मेरी कारोबार को संभाल ले, मैं 3 महीने विश्राम करूँगा। जीवन भर सिर्फ मैंने कमाया है और कभी विश्राम नहीं लिया। यह विश्व की यात्रा पर निकल गया। 3 महीने के बाद जब लौटा तो उसने अपने लड़के से पूछा कि सब ठीक चल रहा है। उसके लड़के ने कहा, बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप हैरान होंगे, जिन मरीजों को आप जीवन भर में ठीक नहीं कर पाए, उनको मैंने 3 महीने में ठीक कर दिया। पिता ने सिर ठोक लिया और कहा कि मूर्ख, वही तो मेरा व्यापार था। अगर मैं उन्हें ठीक कर देता तो मेरा घर कैसे चलता? तेरी पढ़ाई तू कहाँ से पढ़कर आया है? तू तो कुछ भी नहीं जानता पढ़ाई के बारे में। बच्चे पढ़ लिखते हैं, ये तो तूने सब खराब कर दिया। पुरोहित तुम जैसे हो तो कोई बीमार ही नहीं पड़ेगा। वह तुम्हें वैसा ही चाहता है, उस पर उसका व्यवसाय है। और शिव कोई पुरोहित नहीं है कि तुम उस पर अपना व्यवसाय चलाओ। शिव वो अवतार हैं, शिव क्रांति दृष्टा हैं। शिव वो महान शक्ति है जिसके आगे कुछ चढ़ाना या कुछ देने की चेष्टा में नहीं है। इसीलिए तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम अगर किसी को मिटाने की तैयारी करोगे तो तुम अपने मिटने की तैयारी खुद कर रहे हो। चैतन्य में हम सभी हैं, लेकिन आत्मा का कोई पता नहीं चलता। अगर चैतन्य ही आ गया तो हम सभी को पता चल जाएगा चैतन्य के बारे में तुम कितना जानते हो। चैतन्य का मतलब है कि अपने शरीर को ना देखते हुए आत्मा को उस परमात्मा पर समर्पण करना। इस जगत में
सिर्फ चैतन्य ही तुम्हारा अपना है। जब तक तुम अपनी अंतर आत्मा से किसी चीज को संपूर्ण नहीं कर देते, किसी चीज के बारे में संपूर्ण नहीं जान पाते, तब तक तुम उसी में उलझे रहते हो। मित्र, प्रियजन, माँ, भाई, बहन, धन, यश, प्रतिष्ठा, बस इन्हीं में, इसी साम्राज्य को इकट्ठा करने को तुम अपना जीवन, सुख दुख, बस यहीं पर उलझे रहते हो। ये सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि वह सब तुमसे एक दिन छिन जाएगा जब तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु कसौटी है, कौन अपना है कौन पराया है वो किसी को नहीं। राजा, रंक, भिखारी, वो सबको एक दिन आनी है और सबको उसी शमशान में जाना है जहाँ एक अमीर गया। वहाँ पर किसी का कोई भेद नहीं होता, मगर फिर भी लोग इस बात को नहीं समझ पाते। फिर भी लोग एक मरे हुए इंसान को मरघट तक ले जाते हैं, वो सोचते हैं कि वो उसे वहाँ लेकर आए हैं, लेकिन एक मृत व्यक्ति भी आपको ये समझाता है कि अंत में आपको यहीं आना है। आत्मा का क्या अर्थ है? जो अपना है उसे हम आत्मा कहते हैं। सिर्फ आत्मा हमारी है और सब बेकार की चीज़ें हैं और कुछ हमारे साथ नहीं जाता। सिर्फ एक आत्मा है जो हमारे साथ रहती है, वरना अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं कि अपना, वैसे ही दूसरा प्रवेश कर जाता है अंदर। अपने का मतलब होता है कि कोई दूसरा। जो अपना है वो सिर्फ हमारी आत्मा है। तुम्हें यह ख्याल नहीं आता कि कौन अपना है और कौन पराया। बस इस दुनिया की चाल में एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे को अपना मानकर, अपने जीवन को व्यर्थ बनाकर तुम कहते हो कि तुमने बहुत कमाया। उतने समय में तुम जाग नहीं पाते, तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, तुम्हें कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अपने जीवन में इतना कचरा इकट्ठा किए हुए हो कि उस कचरे से कभी तुम बाहर आते ही नहीं। सिर्फ ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आत्मा, सिर्फ आत्मा हमारी है और कोई हमारा नहीं है। ओशो कहते हैं कि एक सम्राट बूढ़ा हो गया। उसके 3 बेटे थे और बड़ी चिंता में था कि वो किसको राज्य दे, और तीनों ही योग्य और कुशल भी थे। तीनों ही समान गुण धर्म थे। इसीलिए बड़ी कठिन बात हो गई थी उस सम्राट के लिए कि इस राज्य के राज को किसके हाथों में सौंपा जाए। उसने एक दिन अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा कि पिछले पूरे वर्ष में तुमने जो भी कृत्य, महान काम किए हैं, एक कृत्य जो पूरे वर्ष में महानतम हो, वह तुम मुझे कहो। बड़े बेटे ने कहा कि गांव का जो सबसे बड़ा धनपति है वह तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने करोड़ों रुपयों के हीरे जवाहरात बिना गिने, बिना किसी हिसाब किताब के, बिना किसी दस्तावेज के मेरे पास रख दिए थे और कहा कि जब मैं लौट कर आऊँगा, जब मेरी यात्रा पूरी हो जाएगी तो तुम मुझे वापस लौटा देना। चाहता तो मैं बहुत कुछ उसमें से खा सकता था, क्योंकि न कोई लिखा जोखा था, न ही कोई गवाही थी। इतना भी मैं करता तो थोड़ा बहुत बहुमूल्य या हीरो को बेचकर मैं अपने पास रख सकता था, क्योंकि उस आदमी ने गिने नहीं थे और ना ही कोई संख्या रखी थी। लेकिन मैंने जैसी की जैसी थैली थी वैसी ही उसे वापस लौटा दी थी। पिता ने कहा कि तुमने बहुत भला किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर तुमने कुछ रख लिए होते तो तुम्हें पश्चाताप, अपराध का भाव पकड़ता या नहीं? उस बेटे ने कहा कि निश्चय पकड़ता, अगर मैं कुछ गलत करता। तो बाप ने कहा कि उसमें परोपकार कुछ भी नहीं हुआ। तुम सिर्फ अपनी पीड़ा से बचने के लिए तुमने यह किया है। इसे परोपकार नहीं कहते, वो तो उसका धन था। उसका धन ही उसे देकर तुमने क्या किया?
अगर तुम कुछ गलत करते तो जीवन भर कांटों की तरह वो बात तुम्हें चुभती। काम तुमने अच्छा किया, ठीक किया, लेकिन ये परोपकारी नहीं है। तुमने उस पर कोई उपकार नहीं किया। दूसरा बेटा थोड़ी चिंता में पड़ा और उसने कहा कि मैं राह के किनारे से गुजरता था और झील में सांझ के वक्त जब वहाँ कोई न था तो एक आदमी डूबने लगा। चाहता तो मैं अपने रास्ते चला जाता और उसकी आवाज़ को अनसुना कर देता, लेकिन मैंने तुरंत ही छलांग लगाई, अपने जीवन को खतरे में डालकर उस आदमी को बाहर निकाला। उसके पिता ने कहा कि तुमने ठीक किया, लेकिन अगर तुम चले जाते और उसको ना निकालते तो क्या उस आदमी की मृत्यु सदा तुम्हारा पीछा नहीं करती? तुम अनसुना करके अगर निकल जाते तो तुम्हारे भीतर कभी ना कभी उसकी चीख जरूर सुनाई देती। उसकी आवाज़ जो बचाओ बचाओ वो चिल्ला रहा था, सदा तुम्हें प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती। बस उसी भय से तुमने उसकी छलांग लगाकर उसकी जान बचाई। अपनी जान तुमने खतरे में नहीं डाली, लेकिन हम इसे परोपकार नहीं कह सकते। तुमने कुछ और किया हो तो वो बताओ। तीसरे बेटे ने कहा कि मैं गुजरात था और जंगल से वहाँ से मैं गुजर रहा था और एक पहाड़ की कगार पर मैंने एक आदमी को सोया हुआ देखा, जो कि नींद में अगर एक करवट भी लेता तो सदा के लिए समाप्त हो सकता था, क्योंकि दूसरी तरफ बहुत बड़ा खड्डा था। मैं उस आदमी के पास पहुंचा और जब मैंने देखा कि वह कौन है तो वह मेरा जानी दुश्मन था। मैं चुपचाप अपने रास्ते से जा सकता था या फिर मैं अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल जाता, मगर मैंने बिना कुछ किए, शायद सिर्फ गुजरने के कारण वह अगर करवट ले जाता तो खड्डे में गिरता, लेकिन मैंने फिर भी उसकी सहायता की। उसके पास गया और मेरी आहट से वह गिर न जाए यह भी मैं जानता था। तो वह आदमी बहुत बुरा था। मेरे बचाने पर वह मुझे गालियाँ देने लगा। उसे मैंने हिलाया, आहिस्ते से जगाया और वो आदमी मेरे ही खिलाफ गांव में आकर कुछ कुछ बोलता रहा, क्योंकि वह आदमी मेरा दुश्मन था। मैं चाहता तो उसे मरने के लिए वहाँ छोड़ सकता था। इस आदमी ने भी गांव में आकर मेरा पीछा नहीं छोड़ा, यह जानने के बाद भी कि मैंने उसकी जान बचाई है। पिता ने कहा कि तुम दो से तो बेहतर है, लेकिन हम इसे भी परोपकारी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अहंकार से फूले नहीं समा रहे हो। तुमने इतना बड़ा कार्य नहीं किया है। बोलते तो हो, तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है। कहते तो हो, तुम्हारा सीना फूल जाता है। और जिस कृत्य से, अहंकार से तुमने ये काम किया है, उसे हम परोपकार नहीं कह सकते। बड़े सूक्ष्म मार्ग में तुमने अपने अहंकार को उसमें भर लिया है। तुम सोच रहे हो कि तुम बड़े धार्मिक हो, बड़े ही परोपकारी हो। तुम इन दो से तो बेहतर हो, लेकिन मुझे राज्य के मालिक के लिए किसी चौथे की तलाश करनी पड़ेगी। जब तुम परोपकार करते हो तो तब तुम नहीं, तुम्हारे अंदर घृणा और स्वार्थ का भाव भी था। हम उसे परोपकार नहीं कहते। तुम चाहे सोचते हो कि तुम कर रहे हो गरीब की सेवा, अस्पताल में बीमार के पैर दबा रहे हो, लेकिन अगर तुम गौर से खोजोगे तो तुम कहीं ना कहीं अपने अहंकार ही भरता हुआ पाओगे। और अगर तुम्हारा अहंकार ही सेवा से भरा हुआ है तो वो सेवा व्यर्थ है। आत्मज्ञान के पहले कोई व्यक्ति परोपकारी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं को जाने बिना हम कभी कोई परोपकार नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी उससे बहुत झगड़ा करती थी।
यह मामला क्या है, एक दफ़ा साफ हो जाना चाहिए। तुम मेरे सभी रिश्तेदारों से को नफ़रत और घृणा क्यों करते हो? नसरुद्दीन ने कहा कि यह बात गलत है, यह तथ्य ही गलत है और इसका प्रमाण भी है मेरे पास। कि प्रमाण यह है कि तुम्हारी सांस को मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ की तरह चाहता हूँ, मगर लोग अहंकार के रास्ते में ऐसे डूबे हुए हैं कि उसे अहंकार के अलावा कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं। यह अहंकार ही है जो हमारे पास कुछ नहीं छोड़ता, हमारी करे किराए पर पानी फेर देता है। इसीलिए कहते हैं कि अहंकार से निकलने के लिए मात्र एक ही मार्ग है। जो लोग ऐसे किताबी ज्ञान से शिव सूत्र को पढ़ना चाहते हैं, वो कभी ना शिव को समझ पाएंगे, ना ही कभी शिव सूत्र को। शिव को समझने के लिए शिव ही बनना पड़ता है। हम मंदिरों में जाकर खड़े होते हैं, पोटलियाँ बनाकर खड़े होते हैं। वहाँ जाकर तुम क्या दे सकते हो? कभी बैठकर सोचा है? जिसने तिल से ताड़ तक तुम्हें सब कुछ दे रखा है, तुम उसे क्या दे सकते हो? इंसान को वही चीज़ देनी चाहिए जो उसके पास नहीं है, और जो तुम चढ़ा कर आते हो वो उसी का दिया हुआ है। तुम कुछ ऐसा दो जो शिव को चाहिए, जिसे शिव पाकर खुश हो, मगर तुम अपनी ही अहंकार में डूबे हुए हो। बस लोगों की भेड़ चाल से उनके पीछे पीछे चलते हो। शिव सूत्र को जानने के लिए अपने आप को त्यागना पड़ेगा। शिव सूत्र को जानने के लिए पन्नों को पलटकर नहीं, बल्कि उस एक एक अक्षर में क्या लिखा है, क्या भेद है, तभी तुम शिव को जान पाओगे। जो सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, जो सबकी पीड़ा को हरता है, तुम उसे क्या दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते। ये गलत फहमियाँ हैं। एक दूसरे की देख रेख से सब मंदिर जाते हैं। मंदिरों का व्यापार बना रखा है। मंदिरों से लोगों के घर चलते हैं। मंदिरों में बैठे पंडित भी ये देखते हैं कि कौन क्या लेकर आया है। जो ज़्यादा दिखता है उसे पहले लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे महादेव। उनसे अगर कोई एक बार पलट कर पूछे कि तुम्हें कैसे पता, क्या महादेव ने कहा कि इसे बिठाओ? क्या कभी महादेव ने तुमसे कहा कि मंदिर जाकर तुम पंडित को ये देकर आओ? क्या कभी महादेव ने कहा कि उन्हें इन सब की ज़रूरत है? जो महादेव ने दिया है उसे वही सब चीज़ें देकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत बड़े भक्त हो? नहीं, अगर कुछ देना है तो वो है समर्पण, अपनी अंतर आत्मा, अपनी शरीर का खालीपन। अपनी आत्मा से बढ़कर और कुछ नहीं होता। दूसरे के दुख में दुखी होना, दूसरे के दुख में सहायता करना, भूखे को रोटी खिलाना। शिव कभी नहीं कहते कि मेरी मूर्ति के आगे तुम खाना रख कर जाओ। शायद शिव ज़्यादा खुश होते अगर तुम बाहर बैठे एक भूखे को भी अगर खाना खिलाओ, तो शायद शिव सोचते कि मेरी मूर्ति के सामने चढ़ाने से अच्छा काम किया है, इसने एक भूखे को खिलाया है। लोग कहते हैं कि नास्तिक मत बनो, परमात्मा पर विश्वास रखो, लेकिन सच्चाई यही है कि जो नास्तिक होते हैं वही परमात्मा के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि वो उन बेजान मूर्तियों को इतनी अहमियत नहीं देते, वो दूसरे के दुख को समझते हैं। ओशो ने शिव सूत्र में शिव के बारे में यही कहा है कि सृष्टि का रचयिता जिसने हमें सब कुछ दिया, हम जब अपनी अंतरात्मा से उसे स्वीकार नहीं कर पाते, हम उसका शांति से उसका नाम तक नहीं ले पाते, हम उसे क्या दे सकते हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। दूसरों की तकलीफ़, दूसरों का दुख जानना ही शिव सूत्र का एकमात्र
उपाय है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक एक अक्षर की गहराई में जाओ। कहीं भी कुछ भी लोग लिख देते हैं और तुम उन्हीं बातों को पढ़कर उसी हिसाब से चलते हो। कभी पढ़कर बैठकर ये सोचा है कि तुमने क्या पढ़ा है और उससे क्या सीख मिलती है? मगर नहीं, बस ऐसे ही लोगों ने अपने मज़हब बांट लिए हैं। कोई हिंदू तो कोई मुस्लिम, कोई सिख तो कोई ईसाई। ये सब लोगों के अपने बनाए हुए धर्म है। परमात्मा ने सिर्फ एक धर्म बनाया था, वो था इंसान। उसने और ना जाति बनाई थी, ना ही कोई द्वेष बनाया था। ये सब व्यापार हम लोगों ने किए हैं। और यही शिव सूत्र में लिखा है कि जब तक तुम अपनी आत्मा को साफ नहीं करोगे, जब तक इस मोह माया से दूर नहीं होगे, तब तक तुम शिव को नहीं जान पाओगे, तब तक तुम शिव के पास नहीं जा पाओगे। यही शिव सूत्र का आज पहला प्रवचन था। मिलते हैं दूसरे प्रवचन के साथ। धन्यवाद।